अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल से खुश आमदीद। और 2-3 रोज से जेफ लॉसन जो कि पाकिस्तान टीम के साबिक कोच थे, उनकी एक वीडियो वायरल है जिसमें कराची में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद कराची के प्रेस ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो बायकॉट किया। क्या उसकी वजह थी, क्या मुहर्रिकात थे उसके पीछे? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और शाहिद हाशमी, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उस वीडियो में भी नज़र आ रहे हैं। जो वीडियो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं लगा सकता, कॉपीराइट इशू है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शुरू करते हैं अब्दुल माजिद भट्टी से। भट्टी साहब, हुआ क्या था? वो पाकिस्तान भारत से शिकस्त हुई थी यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में, तो क्या ऐसा हुआ था कि पहले वो गुस्से में आया और फिर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया? देखिए इमरान, इस जगह जहां हम इस वक्त बैठे हुए ना, बिल्कुल यही जगह थी। अब तो ये लाउंज बन गया जर्नलिस्टों के लिए। पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी और इस जगह पे जेफ लॉसन बैठे हुए थे और यहाँ पर साफी बैठे। 2008 के एशिया कप की बात है और उस मैच के नतीजे में पाकिस्तान जो था वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शुएब मलिक आए थे, तो हमारे एक साथी थे जावेद इकबाल, उन्होंने शुएब मलिक से सवाल पूछा था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में फंसी हुई थी, श्रीलंका से भी एक मैच हार चुकी थी। तो जावेद इकबाल ने सवाल पूछा था कि क्या आप खुद मुस्ताफी होना चाहेंगे या जो पेट्रन है पीसीबी के परवेज मुशर्रफ, आप इंतजार करेंगे कि वो आपको हटाए? तो वो गर्मा गर्मी चूंकि चल रही थी, इसलिए उस शिकस्त के बाद जेफ लॉसन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा गया और इंडियन मीडिया आखिरी बार, चूंकि उसके बाद फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान आई नहीं, तो बड़ी तादाद में आया हुआ था। तो शायद हाशमी साहब जो बैठे हुए, इन्होंने कुछ सवाल पूछा था जिसके जवाब में वो बदतमीजी करने लगा और वहीं से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और हम सब लोगों ने खड़े हो गए और बायकॉट कर दिया। और मुझे याद है, हम इस वक्त नेशनल स्टेडियम में थर्ड फ्लोर में बैठे हुए हैं। यहाँ नीचे जहाँ मेन एंट्रेंस में मस्जिद है, उसके अगले दिन पूरा जो कराची का मीडिया था, इवन इंडियन जर्नलिस्ट जो थे वो भी प्रोटेस्ट में शरीक थे। तो वहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया ने प्रोटेस्ट किया। फिर जाकिर खान, जो उस वक्त भी पीसीबी के गालिबन जनरल मैनेजर थे, आज डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं, तो जाकिर खान वहाँ पर आए और सुबहान अहमद आए। उन्होंने अश्योरेंसेस दिलवाई मीडिया को कि भाई आप जाएं, क्योंकि मीडिया कह रहा था हम प्रेस बॉक्स पे नहीं जाएंगे। तो उनकी यकीन दहानी पे सब लोग गए और उसके कुछ देर बाद आज भी वो मेरे पास पीसीबी के लेटर हेड पर वो चीज़ मौजूद है कि जेफ लॉसन ने रिटर्न में माफ़ी मांगी थी। और इतना वो फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि जब वो खड़ा हुआ और लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया, तो जहाँ पर लिफ्ट है, जब उसने लिफ्ट को कॉल करने की कोशिश की, तो लिफ्ट किसी फ्लोर पे रुकी हुई थी, आ नहीं रही थी। तो वो गुस्से में टहल रहा था, सीढ़ियों पे पता नहीं क्या मसला था, वो सीढ़ियों से जा नहीं रहा था। तो वो एक अजीब व गरीब सीन हो गया। चंद दिन पहले मेरे सवाल पर शॉन टेट जिस तरह रिएक्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद ये ऑस्ट्रेलियंस का मिजाज है, लेकिन शॉन टेट के साथ तो उसका कोई 0.1% भी नहीं हुआ। लेकिन जेफ लॉसन वाला जो वाकया था, उसके बाद मैं एक बार सिडनी में मुझे मिला, उसने मुझे देखा तो जिस तरह होता है बुरी तरीके से उसने इग्नोर किया। लेकिन आज भी ये जो जिस क्लिप की आप बात कर रहे हैं, मैंने आप ही के जरिए काफ़ी सालों के बाद, तकरीबन कुछ 15-16 सालों के बाद वो क्लिप देखा है। तो वो कल की बात लगती है, लेकिन जितनी यूनिटी उस वक्त दिखाई, वो मेरे ख्याल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। शायद आज के दौर में वो यूनिटी नजर ना आए मीडिया में। बिल्कुल। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, इंटरव्यू में जेफ लॉसन कह रहे हैं कि शुएब मलिक उस वक्त कप्तान थे और कराची का प्रेस शाहिद आफरीदी को कप्तान देखना चाहता था शुएब मलिक के बजाय। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही चाहते थे कि शुएब मलिक आए, लेकिन शुएब मलिक तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आए। इस इल्ज़ाम को आप कैसे देखते हैं? और आप भी उस वीडियो में नजर आ रहे हैं, आपसे कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो क्या थी? शुरू से ही उसका बड़ा मिजाज खराब हुआ था। पाकिस्तान हारी हुई थी टीम। जब वो लिफ्ट से ऊपर आया तो उसने एक वेटर को धक्का दिया। यंग सा लड़का था, गरीब लड़का था। ये ऑस्ट्रेलियन कभी कभी बहुत एब्रेसिव हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये शिकस्त को कबूल नहीं कर पाते। लेकिन आप हर दौर में, हर मैच में जीत नहीं सकते। तो वो जब शिकस्त का वो था, सारा मलबा उसके ऊपर गिर गया कि पाकिस्तान हार रहा है, टूर्नामेंट से बाहर हो गया, तो वो बड़े गुस्से में था। उसने शुरू में ही बदतमीजी की कि मैं हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बड़े बड़े सिर्फ मैच से रिलेटेड जवाब दूंगा। और फिर उसने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा कि आप लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करके आया करें, जो उसका बिल्कुल ही बिला जवाज एक तनकीद थी।
और उसके ऊपर सारे सहाफ़ी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करेंगे, और फिर उसके बाद बड़ी यूनिटी का मुजाहरा किया जैसे माजिद ने कहा, और एक दिन बाद फिर उसको रिटन अपोलोजाइज करना पड़ा। तो ये ऑस्ट्रेलियंस इसी तरह के होते हैं, ग्रेग चैपल का इंडिया में हुआ, जेमी सिडेंस का बांग्लादेश में हुआ, सारे ऑस्ट्रेलियंस इस तरह की मतलब गुस्सा दिखाते हैं, उनको किसी भी सूरत शिकस्त तस्लीम नहीं होती। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। लेकिन वो वीडियो में कह रहे हैं कि वो कराची का जो प्रेस है वो भी दबाव डाल रहा था कि शाहिद अफरीदी कप्तान होना चाहिए और शोएब मलिक कप्तान थे उस एशिया कप में। इस इल्ज़ाम को आप कैसा देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। शोएब मलिक कप्तानी कर रहे थे, और शोएब मलिक को 2007 के T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाया था, जहां पाकिस्तान की टीम फाइनल खेली थी। तो ऐसी कोई भी वजह नहीं थी कि कराची का प्रेस शोएब मलिक को हटाना चाहता और शाहिद अफरीदी को लाना चाहता हो। जब शोएब मलिक कामयाब कप्तान थे, पाकिस्तान की टीम फाइनल खेली हुई थी, तो फिर किसी का कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाते और शोएब मलिक को हटवाते। एक इमरान में एक आखिरी बात इसी से रिलेटेड करूं कि पाकिस्तान टीम तो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन ये आज मैं एक बड़ी आपको हैरानकुन इंकशाफ कर रहा हूं जो मेरे ख्याल में आज से पहले मीडिया पे नहीं हुआ, कि जब पाकिस्तान टीम बाहर हो गई तो एहसान आ रहे हैं जो पीसीबी के क्यूरेटर थे, उनको पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने बुलाया और कहा कि ऐसी पिच बनाओ ताकि इंडिया ये फाइनल ना जीत सके। श्रीलंका इंडिया का फाइनल हुआ, अजंता मेंडिस ने उसमें आउट किए, वो जो पिच बनाई गई 5 या 6 आउट किए और इंडिया वो फाइनल हार गया। तो ये भी एक यूनिक चीज थी कि वो जो फ्रस्ट्रेशन थी बदला, ये शाहिद अफरीदी वाला ये सब बकवास है। शाहिद अफरीदी की तो कोई वहां पर सवाल ही नहीं था। ये तो वो आपको पता है कि कराची लाहौर के हर वक्त जो गर्मा गर्मी चलती रहती है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। वो ऑस्ट्रेलियन था, उसको जो प्लेयर्स ने बताया शायद उसके जहन में वो, लेकिन शाहिद अफरीदी का तो इस पूरे वाक़े से दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं था। बिल्कुल, जेफ लॉसन जो बातें कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में, हमारे दोनों सीनियर जर्नलिस्ट ने उसे मुस्तरद किया है और बेबुनियाद उसे करार दिया है। हम ये चाहते थे कि ये जो स्टोरी, ये जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है जेफ लॉसन के हवाले से, इस पर क्या हकीकत है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था उसकी राय हमने आपको सुनाई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।